ओके, तो काफ़ी सारे लोग जिस वीडियो पे लाखों रुपए एडसेंस पे कमा जाते हैं, उसी वीडियो पे या फिर उसी तरीके के वीडियो पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी नहीं कमा पाते। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी 1 लाख व्यू पे कोई आदमी जो लाखों भी कमा सकता है और किसी 1 लाख व्यू पे कोई आदमी जो कुछ रुपए भी कमा सकता है। लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि आपका जो ऊपर जो एडसेंस पे जो ऐड चलते हैं या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे जो ऐड चलते हैं, वो ऐड कितने सस्ते या फिर कितने महंगे होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऐड रेवेन्यू कितना आएगा। तो हाँ, इस ऐड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स है जो आप मैं इस वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है आपका ऐड रेवेन्यू पिछले बार से कहीं ज़्यादा आएगा, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला जो टिप है जो आपका इंक्रीज कर सकता है CPM को, यानी कि हाई इंक्रीज CPM आपको मिल सकता है, वो क्या है? सबसे पहले आप जो वीडियो बना रहे हैं उसको जितना हो सके उतना हाई क्वालिटी में बनाइए। यानी कि फ़िलहाल अभी YouTube में 180p का यूज़ दिया हुआ है क्वालिटी साइज़, लेकिन अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कंप्रेस कर देगा, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर वो अपने प्लेटफॉर्म पे इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी लेके आएगा, तब आपको इसमें काफ़ी मदद मिल सकता है। इसके अलावा भी मैंने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाले जो वीडियोस होते हैं, यानी जो हाई क्वालिटी वाले वीडियोस होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा CPM मिलता है। ओके, ये है पहला टिप जो आपको CPM को 1 ही मिनट में बूम कर देगा, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट जो टिप है वो काफ़ी अच्छा टिप है। इससे आप अपना CPM को सिर्फ इंक्रीज ही नहीं कर सकते, आप अपना पूरा यूट्यूब चैनल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? सबसे पहले आपको कुछ हाई CPM निशेस के बारे में जानना होगा। अगर आपका कोई CPM में निश है पहले से, ओके, यानी कि कोई आप पहले से वीडियो बना रहे हैं जिसके ऊपर आपको मतलब चैनल का कोई निश पहले से डिसाइडेड है, तो आप उसी चैनल के ऊपर बनाइए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से चैनल नहीं बनाया हुआ है, आपका टिप्स आप बिना टिप्स चैनल नहीं बनाए, तो अभी तक ये जो टिप्स मैं बताऊंगा, इसके बाद आप जो चैनल बनाएंगे वो काफ़ी कमाल का होने वाला है। हाँ, मजाक नहीं है। देखिए, अगर आप समझ लें कुछ हाई CPM निशेस ये रहे आपके सामने, आप इन CPM निशेस के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा ऐड रेवेन्यू मिलने वाला है। ये सबसे ज़्यादा हाई CPM निशेस है जितना मैंने रिसर्च किया है। इतनी रिसर्च के ऊपर ये रिसर्च गलत नहीं है, बिल्कुल सही। आप चाहे तो अलग अलग यूट्यूब चैनल को कंपेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया जैसे जगहों पर, तो आपको यही मिलेगा। ओके, तो दूसरा जो टिप है वो है सिलेक्ट हाई CPM niche and make this video on that niche। तो गाइस, नेक्स्ट जो टिप है हो सके तो बच्चों के वीडियोस मतलब मत बनाइए। बच्चों के पहले एक्चुअली कोपा के अगेंस्ट कोपा के वजह से मैंने ये कहा कि अब उनके मिक्स या फिर आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, लेकिन उसमें मेड फॉर किड्स जो होता है उसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर जो एड्स चलेंगे वो काफ़ी सस्ते होंगे। ओके, मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए, एड्स की कोई क्यों रन करता है? क्योंकि उसको अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, अपना प्रोडक्ट सेल कराना होता है। एंड नॉर्मली जो किड्स के वाले वीडियोस होते हैं उस पर जो ऐड आते हैं वो नॉर्मली उस चैनल्स के नहीं आते। लाइक क्या आते हैं, कार्टून नेटवर्क वगैरह के एड्स आएंगे जिसपे वो कार्टून्स को प्रमोट करते हैं ताकि वो टीवी वगैरह पे देखे या फिर अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हैं। नॉर्मल को डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आता इस पर, जिस वजह से आपको इसमें हाई CPM मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे वो देखते हैं, बच्चों के दिमाग में उतना नहीं आता होगा। बच्चों को वो टारगेट कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में उतना नहीं आएगा। बच्चे बार बार एक ही वीडियो देखते रहते हैं, जिस वजह से आपको व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा आपको CPM नहीं मिलेगा, उतना हाई CPM नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, भले आप बच्चों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, अगर यूट्यूब ऑटोमेटिक कर देता है तो ठीक है, वरना मेड्स फॉर किड्स जो होता है वो मत दीजिए। हाँ, अगर आप एकदम स्पेसिफिक मतलब बड़े वो वीडियो नहीं देखते, वो बच्चों के लिए लाइक एकदम कार्टून वाले वीडियोस, ठीक है, कार्टून वाले वीडियोस में भी बड़े देख सकते हैं, ऐसे वीडियोस भी होते हैं। लेकिन कुछ वीडियोस होते हैं जो एकदम से बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। अब वो वीडियो नर्सरी राइम्स वगैरह तो बड़े नहीं देखने वाले, तो इन वीडियोस पे CPM काफ़ी लो आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा तीसरा टिप है कि मेड फॉर किड्स वाले वीडियोस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी सब ठीक है, आप चाहे तो बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मेरे खुद का भी एक चैनल है जो इसके ऊपर है, हाँ, उस पर कोई और काम करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ है उस पर। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, तो नेक्स्ट जो टिप है वो काफ़ी अच्छा टिप है,
कोई भी यूट्यूब चैनल के लिए मैं काफ़ी अच्छे से बात कर देता हूँ इस बारे में, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा मतलब है। तो क्या है, वीडियोस में जितना हो सके उतना क्लीन रखिए। वीडियोस को क्लीन रखने का मतलब ये है कि अपना वीडियो में गाली वगैरह का प्रयोग मत कीजिए, ओके, मतलब यूज़ मत कीजिए, क्योंकि देखिए गाली वगैरह का यूज़ करते हो ऑटोमेटिक उसको जो ऊपर जो एड्स चलते हैं वो महंगे एड्स को कट डाउन कर देगा। कि कोई भी एडवर्टाइजर शायद नहीं चाहेगा कि मैं जिस वीडियो के ऊपर पैसे लगा रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं ऐड चलवाऊँ, उसमें गाली वगैरह की चीज़ हो। समझ लीजिए आपको कोई मतलब ऐसा टॉपिक मतलब जो रोस्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, उनके ऊपर महंगे एड्स बहुत तभी चलेंगे जब वो एक ब्रांड बन जाएंगे। ओके, लाइक कैरीमिनेटी वगैरह जो है वो एक ब्रांड बन चुके हैं, वो भले गाली दे लेकिन उनके ऊपर जो ऐड चलते हैं वो टारगेटेड ऐड होते हैं, लाइक स्पेसिफिकली वो उनके ऊपर ही चलाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हाई CPM निश हो चुके हैं, खुद अपने आप में एक निश बन चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई CPM लेवल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर उनके ऊपर जो ऐड चलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई भी वीडियो में सिर्फ गाली वगैरह का प्रयोग करेंगे तो गूगल उसको सेंस कर लेता है और आपका CPM को काट के बिल्कुल नीचे ज़मीन पे लेके आता है। या कोई भी रोस्टर वगैरह को पूछ लीजिए, काफ़ी सारे रोस्टर आप देखे होंगे जो बड़े बन चुके हैं, अभी उतना ज़्यादा गाली का प्रयोग नहीं करते, दैट्स बिकॉज दैट। तो चलिए देखते हैं अगला टिप क्या है। तो जो अगला टिप है वो है डोंट यूज़ कंट्रोवर्शियल कीवर्ड्स। ओके, कंट्रोवर्शियल कीवर्ड्स यानी कि कैसे बताऊँ, ओके, कंट्रोवर्शियल कीवर्ड आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लेंगे कैसे होते हैं तो वो पता चल जाएंगे। एक्चुअली कंट्रोवर्शियल यानी कि लाइक कोई मर्डर केस वगैरह या फिर कोई इसी टाइप की चीज़ों के ऊपर, ऐसे भी इस टाइप की चीज़ों के ऊपर पैसा कमाना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरे एथिक्स नहीं बोलते, तो मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर कोई CPM उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है, ये जस्ट व्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब उतना ये वाला टॉपिक नहीं है जिसमें लोग मतलब एग्रेशन अपना टाइम इन्वेस्ट करके किसी और का टॉपिक पे जाके कुछ और ख़रीद सकते हैं, इस हिसाब से नहीं होता है। तो आप चाहे तो मैं बोलता ही हूँ, हो सके तो इन से दूर ही रहिए। हाँ, आप कैजुअली बात कर सकते हैं लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए यूज़ मत कीजिए। जेन्युइनली बता रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म अच्छे काम के लिए, तो अच्छा काम के लिए यूज़ कीजिए। आप न्यूज़ पहुँचा सकते हैं लेकिन इससे पैसा कमाने का ज़रिया मत बनाइए सबको, इतना ही। अब अगला जो टॉपिक है मेरा लास्ट टिप है, चाहे तो वो भी देखिए, हाँ देखिए लीजिए, कितना दूर तो आ ही गए हैं। चलिए मिलते हैं। ओके, तो लास्ट जो मेरा सेशन है हाई CPM के लिए, तो एक रिसर्च के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों ने ये देखा है कि जो वीडियोस लॉन्ग होते हैं और एजुकेशनल वीडियोस होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू होता है, तो उनके ऊपर जो एड्स चलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई CPM वाले होते हैं। लाइक टेक चैनल वगैरह पे आप देख लीजिए, उनके जो वीडियोस होते हैं उन पर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड चलता है वहाँ पे, जो उनका रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह में वही प्रोडक्ट का दिया हुआ है। इसके अलावा जो बड़े ट्यूटोरियल्स होते हैं, लाइक किसी ऐप का कंप्यूटर में कैसे एडिटिंग करना है, किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो रिव्यू होता है जो बड़ा होता है, एक्चुअली में देखा गया है कि जो बड़े एड्स होते हैं, मतलब यानी जो महंगे एड्स होते हैं, वो बड़े वीडियोस पे ज़्यादा महंगे क्यों चलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलता है। समझ लीजिए मैं काइन मास्टर का वीडियो बना रहा हूँ, अब इसी के ऊपर मैंने एक एडिटिंग वीडियो बनाई, अब मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब काइन मास्टर क्या करेगा, उसी वीडियो के ऊपर ऐड चलाएगा, क्योंकि काइन मास्टर को पता है कि मैं उसमें ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो इस पर अगर वो ऐड चलाएगा तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े वीडियोस पे हाई CPM निशेस के ऊपर भी, बिना हाई CPM निशेस के ऊपर भी बड़े जो वीडियोस होते हैं उस पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने खुद देखा है काफ़ी सारे चैनल के ऊपर। ओके, आप चाहे तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा। तो यही कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस पर नए हैं, तो इस साइट पर जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको भी देख सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए।